अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम टू माय टिकटॉक अकाउंट। तो यहाँ पे टिकटॉक के ऊपर भी आपको ये वीडियो मिलेगी और यूट्यूब के ऊपर भी वीडियो मिलेगी। वीडियो सेम ही रहने वाली है। अब जो लोग यूट्यूब के ऊपर देखेंगे वो प्रेस द बेल आइकन बटन, मतलब घंटे का बटन जो है वो बिल्कुल भी आपने नहीं दबाना है। इसके अलावा मेरे चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि आपको ये फायदेमंद वीडियो मिल सकती हैं जिससे आप प्रोफेशनल ट्रेडर भी बन सकते हो। तो बिल्कुल भी आपने ये काम नहीं करना है। इसके अलावा टिकटॉक के ऊपर मुझे बिल्कुल भी आप लोगों ने फॉलो नहीं करना है। कमेंट्स में थैंक यू वाजिद सर भी नहीं लिखना है, कभी भी नहीं लिखना है, क्योंकि आप लोगों को मेरी वीडियो से कोई भी बेनिफिट नहीं मिलने वाला। क्योंकि मैं आपको अपनी हिस्ट्री दिखाऊंगा ट्रेडिंग की, भाई मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ। ये मैंने आज के दिन तुक्के मार के प्रॉफिट बनाया है। अगर आप भी इस तरह का प्रॉफिट बनाना चाह रहे हैं तो आप मेरा वीआईपी ग्रुप ज्वाइन कर लो। ऐसा मैं कभी भी नहीं कहूँगा, ठीक है, बल्कि कह सकता हूँ। इसके अलावा बहुत सी बातें होती हैं। किसी भी इन्फ्लुएंसर के पास आप जाएंगे वो आपको दो चीजें बताएगा, मैंने भाई आज तुक्के मार कितना प्रॉफिट बनाया है। तुक्के मार के हर बच्चा भी प्रॉफिट बना सकता है। और फिर उसके बाद कहना क्या है कि भाई साहब आप मेरा प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करो, मैं आपको भी यही पे सिग्नल दूंगा। भाई ये ट्रेडिंग नहीं है जब तक आप इस मार्केट को सीखोगे नहीं। ट्रेडर बंदा आपको ट्रेडर बनाएगा, समझ गए इस चीज को। ट्रेडर बंदा आपको ये नहीं दिखाएगा आप आओ मैं आपको प्रॉफिट बनवाता हूँ। मैं आपको किसी को नहीं कहता हूँ आ जाओ मेरे साथ ट्रेडिंग करो मैं आपको प्रॉफिटेबल बनाता हूँ। नहीं, मैं आपको सिखाऊंगा, आप खुद प्रॉफिटेबल बनोगे। तो सीखो। मुझे यूट्यूब भी पैसा नहीं देता है, टिकटॉक भी पैसा नहीं देता है। जो भी वीडियो होती है डेली आप देखा करें, मैं डेली टिकटॉक के ऊपर वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। डेली उस वीडियो को कंप्लीट वॉच करो और उससे जो लर्निंग आपको मिल रही है वो लर्न करो और उसके बाद अर्न करो। ठीक है, समझ गए इस चीज को। अब हमारे पास क्या है जी, गोल्ड का ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। अब डेली टाइम फ्रेम पे हमारे पास गोल्ड क्या है जी, बुलिश ट्रेंड में ट्रेड कर रहा है। जब तक इस डायनामिक ट्रेंड लाइन के ऊपर गोल्ड की प्राइस चल रही है तब तक बुलिश है। अब इसकी रेंज क्या है वो समझते हैं। इधर हमारे पास $5200 है, ठीक है। सॉरी, $5000 है ये वाला, ठीक है। $5000 इसका सपोर्ट लेवल है और रेजिस्टेंस लेवल है इसका जी $5200। समझ गए, $200 की रेंज में ये अभी ट्रेड कर रहा है, यहाँ पे ही फंसा हुआ है। ना तो इसने अपसाइड का ब्रेकआउट किया है और ना डाउन साइड का ब्रेक डाउन किया है। अब हमने यहाँ पे ट्रेड कैसे प्लान करनी है, स्विंग ट्रेड कैसे प्लान करनी है, बाकी इंट्राडे ट्रेड में आप लोगों को शेयर कर देता हूँ। डेली टिकटॉक के ऊपर वीडियो होती है, बता देता हूँ भाई यहाँ से हमने यहाँ तक बाय करना है या यहाँ से यहाँ तक सेल करना है। सिंपल और टेक्निकली एनालिसिस होती है, आप वीडियो उठा के देख सकते हो। चलिए जी, अब हमने जाना है H4 टाइम फ्रेम पे। तो यहाँ पे ओपन करेंगे हम H4 टाइम फ्रेम को। ठीक हो गया। ये क्लियर एक आपके पास मार्केट क्या है, रेंज है, ठीक है। ये वाला आपका सपोर्ट लेवल है 5000 का, और इधर ये आपका क्लियर रेजिस्टेंस जोन है 5200 का। अब यहाँ पे ये आपकी डायनामिक ट्रेंड लाइन है, ठीक है। इसका सपोर्ट मार्केट लेने आ सकती है अगर ये ब्रेक डाउन करती है, ये वाला सपोर्ट टेक्निकली समझे। फिर मैं फिबो भी आपको समझा देता हूँ, उसके ऊपर भी लेवल निकाल लेंगे। इसके ऊपर अगर क्लोजिंग $5200 के ऊपर होती है, रीटेस्ट होता है, तो फिर मार्केट फर्दर अपसाइड पे जाएगी और एक नया हाई भी मार सकती है मार्केट, ठीक है, अकॉर्डिंग टू H4 टाइम फ्रेम। समझ गए इस चीज को। ये आपकी रेंज है। इस रेंज के अंदर बस आपने स्कॉल्पिंग करनी है, जैसे मैंने ये सारे लेवल्स के ऊपर आपको ट्रेड करवाई होंगी नहीं, करवाई हैं। तो चलते हैं जी। अब यहाँ पे इसको मैं करता हूँ रिमूव, ठीक है। ये आपने फर्स्ट तो अपने पास इस तरह से लेवल मार्क करने। अब सिंपल है, आपको लेवल कैसे क्लियर होंगे वो मैं बता देता हूँ। आपने यहाँ पे ले लेना फिबोनाची, ठीक है। ये वाला लो पकड़ लेंगे या वो वाला ऊपर वाला हाई। हाई से लो भी मार कर सकते हैं और लो से हाई, यहाँ से ज्यादा थोड़ा क्लियर होगा, ठीक है। इस लो को विक को पकड़ना है। विक से पकड़ के आपने यहाँ तक चले जाना है भाई साहब, यहाँ तक, ठीक है। ड्रॉ हो गया आपका फीबो। डबल किधर ड्रॉ हो रहा है, अब ये देखें, इसको थोड़ा सा मैं एडजस्ट कर लेता हूँ यहाँ पे। क्लियर। रेजिस्टेंस भी आपका यहाँ पे क्लियर आ गया है 5170 और 79, सॉरी। लेकिन ये आपका $5200 का ही ये सारा एरिया जो है रेजिस्टेंस लेवल है, ठीक है। ये आपका बनता है 23% रिट्रेसमेंट का एरिया। मल्टीपल टाइम मार्केट ने इसको ब्रेकआउट करने की कोशिश की, यहाँ से इसने ब्रेकआउट किया, रीटेस्ट किया, ऊपर गई,
फिर से ब्रेक डाउन किया, ब्रेक डाउन करने के बाद रीटेस्ट करके सीधा मार्केट की तरह आई इसी सपोर्ट के पास, जो कि आपका 38% रिट्रेसमेंट का है। अब समझिएगा बात को, 38 हल्का सा H4 पे ब्रेक डाउन कर चुका है, हल्का सा। ठीक है, एक और H4 की कैंडल यहाँ पे आती है, क्लोजिंग देती है स्ट्रॉन्ग कैंडल यहाँ पे मंडे ओपनिंग के साथ ही। तो मे भी हैवी सेलिंग वॉल्यूम में पहले ही गिर जाए, H1 की भी एक आध रेड आ गई तो फिर भी उस पर भी कंफर्मेशन है। मार्केट अगर गिरती है तो फिर ये आएगी सीधा 50% रिट्रेसमेंट सर, 4900 कर लो। ठीक है, 4912। अगर ये $5000 से अगर गिरती है नीचे मार्केट, ठीक है, 5000 से नीचे ही आती है, तो फिर $4900 आप कंफर्म समझे समझे। 4910, 4950 यहाँ से पहले नहीं रुकेगी, सीधा यहाँ तक मार्केट गिरेगी आपकी। तो यहाँ पे इस डाउनफॉल में आप एंटर हो सकते हो, यहाँ तक सेल कर सकते हो। यहाँ पे अगर मार्केट में कुछ कंफर्मेशन आपको बाय साइड की मिलती है तो फिर आप यहाँ तक 38 तक अगेन बाय कर सकती हो। अगर फिर यहाँ से मार्केट गिरती है तो फिर 50 भी तोड़ेगी और सीधा 61% रिट्रेसमेंट पे आएगी। ये लास्ट आपका यहाँ पे डायनामिक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेवल है, और साथ में फिबो का 61% रिट्रेसमेंट, $4800। क्लियर हो गया, आपके पास केवल दो बाइंग जोन है मार्केट में, स्विंग ट्रेड प्लान करनी है तो यहाँ से ही मार्केट एक नया हाई बनाने जा सकती है, जो कि आपका लेवल है $4800 और इधर $4900। तो यहाँ पे इस एरिया में आपको कंफर्मेशन बाय की लेनी होगी। इसके नीचे 38 के नीचे आप सेल करोगे, आप फर्स्ट ट्राई करोगे बाई की 50% रिट्रेसमेंट से, और सेकंड ट्राई करोगे 61% रिट्रेसमेंट के एरिया से, जो कि आपका बनता है $4800 का। ठीक है, तो इधर से गिरती है ट्रेंड लाइन के ऊपर, आप ट्राई कर सकते हो 4800 के ऊपर और 4900 डायरेक्टली। अगर 50 को ब्रेक करेगी तो फिर यहाँ पे आप ट्राई कर सकते हो, यहाँ पे कंफर्मेशन नहीं है बाई की, फिर यहाँ से आप बाई साइड पे देख सकते हो। अगर इसने ट्रेंड लाइन का यहाँ से ब्रेक डाउन कर दिया सर, यहाँ से मैं आपको थोड़ा सा क्लियर भी कर देता हूँ। अब स्विंग बाय आपने करना है तो अगर इसी स्पॉट को मार्केट लेके ऊपर जाती है तो ये वाला हाई टूटता है, 23% रिट्रेसमेंट का ब्रेकआउट चाहिए आपको। यहाँ पे फर्दर रिटेस्ट चाहिए, यहाँ इसके रिटेस्ट करिए, यहाँ पे आए, ठीक है, कहीं से भी आप बाय कर सकते हो। फिर एक नया हाई बनाने मार्केट जा सकती है। आप बाय कब करोगे भाई साहब, यहाँ से, ठीक है, इसके ऊपर बाय करोगे, 23% रिटेस्टमेंट के ब्रेकआउट और रिटेस्ट पे आप बाय करोगे। ठीक है, फिर मार्केट पॉसिबिलिटी है ये वाला भी हाई हिट करेगी, इसको ब्रेक करती है तो एक नया हाई भी हिट कर सकती है मार्केट। क्लियर हो गई ये चीज। अब यहाँ से अगर इसका ब्रेक डाउन करती है तो सीधा किधर आएगी, 50% रिटेस्टमेंट, यहाँ तक आप शॉर्ट सेलिंग कर सकते हो। फिर यहाँ से आप बाय साइड की भी ट्राई कर सकते हो, गोल्ड को बाय साइड की प्रैक्टिस कर सकते हो अगर कंफर्मेशन मिलती है। अगर नहीं है कंफर्मेशन, अवॉइड करना है, सेलिंग वाली हैवी है। इसके अलावा फिर हमारे पास जो मार्केट का लेवल निकल के आ रहा है 61% रिट्रेसमेंट का, ठीक है, 50, साथ में यहाँ पे ट्रेंड लाइन रिटेस्ट हो रही है। अगर डायरेक्ट प्राइस आती है ना यहाँ से 50 को ब्रेक डाउन किए, और सॉरी 50% रिट्रेसमेंट को बिना होल्ड किए मार्केट आती है तो फिर डायरेक्ट यहाँ पे गिरेगी, फिर ये सपोर्ट लेवल रहेगा। अगर यहाँ पे कुछ साइड वे करके आती है तो फिर 50 को अगर और साथ में ट्रेंड लाइन को यहाँ पे आके इस एरिया में रिटेस्ट करती है तो फिर भाई इससे नीचे ब्रेक डाउन हो जाएगा। ठीक है, फिर मार्केट फर्दर डाउन साइड पे ही चली जाएगी। मतलब फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको समझाता हूँ थोड़ा सा, मार्केट यहाँ पे ही थोड़ा सा साइड वे करने लग जाती है, ठीक है, साइड वे कर रही है, साइड वे कर रही करते करते और सीधा ये गिरती है तो यहाँ से ये रिटेस्ट करने अगर आ जाती है तो फिर यहाँ पे ही ट्रेंड लाइन का रिटेस्ट कर लेगी, फिर यहाँ से ऊपर जा सकती है। लेकिन यहाँ से अगर डायरेक्ट गिरती है तो फिर 60 के भी चांसेस है, 61 के। अब पहले आपने करना क्या है यहाँ से, वो मैं डेली आपको अपडेट कर दूंगा, बस आपको लेवल कंफर्म हो गए ना भाई, ये आपका स्विंग बाय, यहाँ से ऊपर आपने बाय करना है, हाई प्लान करना, ऑल टाइम हाई स्विंग ट्रेड है। और इस लेवल के ऊपर बाय साइड की ट्राई कर सकते हैं, इसके ऊपर ट्राई कर सकते हैं। और अगर मार्केट इस लेवल का ब्रेक डाउन कर देती है, यहाँ से 61 से नीचे क्लोजिंग मिल जाती है आपको, तो फिर आप गोल्ड को फर्दर सेल साइड और एक अच्छे से डाउन ट्रेंड में जाता हुआ देख सकते हैं। तो यहाँ से इस ट्रेंड लाइन के नीचे आप गोल्ड को सेल साइड देखेंगे और अपना टारगेट जो होगा आपका ऑलमोस्ट $3700 की तरफ आप देख सकते हैं। यहाँ तक प्राइस गिर सकती है अगर इस डायनामिक ट्रेंड लाइन को मार्केट तोड़ती है। और बाय साइड अगर देखना है तो 23% के ऊपर आप बाय करोगे तो एक नया ऑल टाइम हाई आपके पास मार्केट में आ सकता है। ये आपकी मोस्ट इम्पोर्टेंट डायनामिक ट्रेंड लाइन है, ठीक है, जो कि विजिबल है H4 टाइम फ्रेम और डेली टाइम फ्रेम पे भी। यहाँ पे साइड वे करके गिरता है तो यहाँ से भी बाय कर सकते हैं।
और डायरेक्टली प्राइस आती है तो ये 61% रिट्रेसमेंट, इसके ऊपर गोल्ड प्राइसेस बुलिश है। और इसके नीचे 61% रिट्रेसमेंट से प्राइस नीचे आती है, फिर सीधे इस लेवल तक आएगी 78, इसको ब्रेक करेगी, फिर सीधा ये वाला लो और ये तोड़ती है तो फिर सीधा $3700 की तरफ गोल्ड की प्राइसेस गिर सकती हैं। तो डेली पे भी सेम ही है हमारे पास चार्ट, H4 पे भी सेम है। अब यहाँ पे 1 मिनट चार्ट मैंने खोल लिया है, डेली करते हैं इसको। तो डेली पे भी ये देखें क्लियर है डायनामिक ट्रेंड लाइन आपकी, ठीक है। तो डेली पे अगर मार्केट स्पीड से नीचे गिरती है तो फिर ये 61%, लेकिन इससे नीचे कंप्लीट गोल्ड बेरिश हो जाएगा, ठीक है। बुलिश देखने हैं 23 के ऊपर। दो ही आपके पास जोन है बाइंग के लिए, अगर मार्केट ने बाय जाना है तो फर्स्ट 50%, 4910 का लेवल है, और सेकंड लेवल आपके पास ये वाला है $4800, ठीक है। ऑलमोस्ट 48 ही कर लो, ठीक है। $4800 का ये आपके पास सेकंड सपोर्ट लेवल है। इससे नीचे गोल्ड प्राइसेस बेरिश हो जाएंगी और इसके ऊपर अगेन बुलिश हो जाएंगी, तो यहाँ पे इन दो जोन के ऊपर आप बाय साइड देख सकते हो गोल्ड को। फर्दर अपडेट में आपको इंशाल्लाह साथ साथ करता रहूंगा। क्लियर हो गया, जोन सारा कुछ क्लियर है। तो भाई ट्रेड कीजिएगा, सोच समझ के ट्रेड कीजिएगा। अब यहाँ से नीचे ब्रेकडाउन पे ये सीधा नीचे लो पे आएगी मार्केट, और इसके ऊपर अगर मार्केट जाती है तो फिर एक नया हाई तकरीबन $6000 की तरफ मार्केट जा सकती है। जोन दो है आपके पास, मैंने क्लियर कर दिए। बाकी रखिएगा अपना ख्याल। ओके, अल्लाह हाफिज। वीडियो में ज़रा भी कुछ कंफर्मेशन, कुछ सीखने को मिला हो तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नहीं किया तो घर आके मारूंगा, इतना याद रखोगे।